Hello guys, I am Emma, she's an No, I am Emma, she's स्वागत बकबक खाने में आप लोगों का स्वागत है। ये हमारी YouTube की फर्स्ट वीडियो है। होप आप लोगों को अच्छी लगे। हर वीक एक नई वीडियो एक नई कहानी लेकर हम आपके साथ होंगे। बाकी शॉर्ट्स तो आते ही रहेंगे। So let's begin. ये कहानी चटपटी के साथ हमारी लाइफ का एक बहुत बेकार चैप्टर भी है। ये कहानी है उस लड़की की जो हमें जमीन आसमान की तरह अलग करना चाहती थी। द गर्ल हु वांटेड टू टेयर अस अपार्ट। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। हम उसका आप लोगों को एक छोटा सा परिचय देते हैं। ये जो लड़की थी ना, जिंदा है। हाँ, ये जो लड़की है उसको हम बुलाते हैं रुशिदा। तो ये जो रुशिदा बहुत ही शब्दों पर बयान नहीं कर सकते। लाइक हरकतें तो ऐसी कि करे वो और शर्मा हम जाए, जिसे खुश देखती उसकी खुशी में आग लगा देती। तो चालू करते हैं ये कहानी हमारी 5वीं क्लास, वी मीन 5th क्लास। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। स्कूल स्टार्ट ही हुआ था एंड चालू होने से पहले ही हम पर एक पहाड़ टूट पड़ा। जहाँ हम बचपन से सेक्शन ए में ही थे, हमें सेक्शन बी में फेंक दिया गया। सेक्शन बी में जाना कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं, पर कोविड के बाद नए टीचर्स, नए स्टूडेंट्स एंड नए लोगों को देखकर अजीब हो गया था। पर एटलीस्ट हमारे कुछ क्लासमेट्स तो हमारे साथ ही थे एंड समवर फ्रॉम सेक्शन सी। अब देखो एडजस्ट तो करना ही था। बट अब जो मेरी उस समय की बेस्ट फ्रेंड या फिर कहो साहब, वो भी अब सेक्शन ए में जा चुकी थी और उस समय मुझे पता नहीं क्यों बुरा लग रहा था, पर वो तो वहाँ जाके खुश और मैं यहाँ मर रही थी। और फिर ऐसे करते करते हम लोग कंफर्टेबल होना चालू कर दिया और थोड़ा थोड़ा बोलना भी चालू किया। एंड मुझे इसके बारे में तो पता ही था बिकॉज वी वर फ्रॉम सेक्शन ए। जब हम लोग थोड़ा थोड़ा बोलने लगे एंड यूज टू हो गए तो साथ में बैठने लगे एंड उसके बाद वी गॉट क्लोज एंड क्लोज और फिर उसके बाद बेस्ट फ्रेंड बन गए। एंड देन आता है कहानी में एक ट्विस्ट। एनीवेज, गर्मी की छुट्टियाँ। ऐसा होने वाला था जिससे हमारी अलग होने की कहानी चालू होती है। गर्मी की छुट्टियां पढ़ी गई थी और हॉलीडे होमवर्क मिल भी गया था और कर भी रहे थे। फिर आता है इसका कॉल। मेरे कॉल ने तो क्या नहीं करवाया। उठाइए ना। इसका रात के 8 बजे आता है मेरे पास कॉल। पहले इसकी स्टोरी सुन लो साइड की, फिर मैं अपनी साइड की स्टोरी सुनाऊंगी। हाँ, तो इसका कॉल आता है, मैंने पिक करा एंड इसने बोला, इसने कुछ नहीं बोला, सब मैंने बोला। तो मैंने बोला हाँ बहन बोल। तो इसने बोला कि बहन मेरे को पूरी वर्कशीट सेंड कर दे। ठीक, एंड मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं सेंड कर पाऊँगी। तो उसने कहा क्यों नहीं सेंड कर पाओगी। अब इसी में हम दोनों की बहस हो गई एंड इसने अपनी मम्मी को फ़ोन दिया, मैंने अपनी बहन को फ़ोन दिया। उसके बाद जो होना था हो गया। हाँ, मैंने बोलना बंद कर दिया था। बट अब मेरे साइड की स्टोरी सुनो, बिकॉज मेरे साइड की स्टोरी से थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। बेसिकली मैं जहाँ रहती हूँ वो बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट्री टाइप एरिया है और क्या नहीं हुआ हमारी उस इनका हर समय नेटवर्क इशू होता है बिकॉज ये जैसे इसने अभी बताया फॉरेस्ट्री तरफ रहती है तो वहाँ पर बहुत पेड़ एंड कनेक्शन की बहुत इशू होता है और ये बहुत अंदर साइड में रहती है तो और दिक्कत होती है। इसका कभी भी नेटवर्क आता नहीं है। मैं लिटरली हम दोनों की इस पर बहुत लड़ाई हुई है क्योंकि ये ढंग से सुन नहीं पाती है। एंड अब इसकी बारी सुनो। तो मैंने इसको कॉल किया, मैंने कहा बहन मेरे को इंग्लिश की वर्कशीट भेज दो। एंड शी वाज लाइक नो मैं नहीं भेज पाऊंगी। मैंने कहा क्यों? क्योंकि उस समय हम लोग इतना क्लोज नहीं हुए थे एंड शी डिडंट लाइक टू लाइक गिव क्रेडिट्स टू एवरीवन। जो उसका है वो उसी का है, नहीं तो किसी का नहीं। लिटरली गाइस आई डोंट लाइक टू शेयर माई क्रेडिट अंटिल इट्स माई क्लोजेस्ट वन। ठीक, तो मेरे को पसंद नहीं था किसी को भी लाइक क्रेडिट शेयर करना, पर क्या करूँ मैं उस टाइम मेरे को कुछ भी नहीं पसंद था तो शेयर करना, क्योंकि मैं उस टाइम बेस्ट फ्रेंड नहीं मानती थी क्योंकि हम लोग न्यूली थे। तो कौन ही लाइक जब किसी को क्रेडिट शेयर करना नहीं पसंद तो कौन ही एकदम से दे देगा अपनी वर्कशीट। सो मैं तो हम लोगों की इस बात पे बहस हो गई। मैंने जब किसी कहा था मेरे वर्कशीट भेज दो, पर मैंने इससे कहा था इंग्लिश की और वो इस तक ये बात पहुँच नहीं पाई। देन वी हैड अ फाइट और उसके बाद वी स्टॉप टॉकिंग। एंड नाउ हमारा लाइक स्कूल खुलता है और हम लोग जाते हैं हॉलीडेज। आफ्टर हॉलीडेज जब हमें आए एंड देन फिर से एक ट्विस्ट आया। हाँ, अब ये जो ट्विस्ट था हम लोगों को 1 महीने बाद जब क्लासेस चालू हुई तो वी वर सेंट बैक टू सेक्शन ए बाय द एंड ऑफ जुलाई। यस वी वर, इंक्लूडिंग मी, हर एंड जस्ट 2 अदर बॉयज़। हम 4 लोग गए थे। आने वाली वीडियोस में उनका एक बहुत बड़ा किरदार है बाय द वे। अबे तू चुप बैठेगी? सॉरी। तो मैं बताती हूँ। तो हम चारों को भेज दिया गया बट अब इससे तो कोई बोलता था नहीं। सो शी वॉज अलोन एंड आई गॉट बैक विथ माई सांप जैसी बेस्ट फ्रेंड। खुश होके वो भी, क्योंकि चूतिया थी मैं। I was very quite shy and is isolated kid, but she used to be extrovert or ambivert. That's why
She had no problem after a week. हाँ लाइक मेरा तो थोड़ा थोड़ा तब ठीक होने लगा था, बट इतना नहीं क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी सबके दोस्त थे। और कुछ ऐसा हुआ था बाय द एंड ऑफ 5th क्लास, जब क्या ही बताऊँ, ऐसा कुछ हुआ था जिससे सब लोग ने मेरे से बोलना बंद कर दिया। एंड हम लोगों की अब हम लोग बोलना कहाँ से स्टार्ट करते हैं वो मैं बताती हूँ। देखिए, एक बार मेरी बोतल थी, दैट्स वॉज माई फेवरेट बोतल, एंड वो गुम हो गई थी, मतलब कि खो गई थी क्लास में। तो मैं लाइक बहुत सैड थी। उसके बाद जब मेरे को मिली थी तो मैं उस दिन बहुत खुश थी, और मैंने फिर ये कहा था कि आई एम सो हैप्पी टुडे, आई कैन स्पीक टू एवरीवन। ठीक, तो मैं इसके बाद से हम लोग बोलना स्टार्ट कर रहे थे। एंड लाइक लास्ट ऑफ फेब से सितंबर तक जो भी हुआ सो हुआ। एंड 5th की लास्ट में मैं फिर से, हम लोग की जैसे लड़ाई वड़ाई सब सॉर्ट आउट हो गया था। एंड फिर हम लोग आए 6th क्लास में। सिक्स क्लास वी मीन छठी कक्षा। सिक्स क्लास में आने से पहले तो हम लोग अलग बैठ रहे थे, फिर मतलब साथ में आ गए थे। हमारे साथ पता नहीं वो क्या कर्स लग गया था, जो वो रुशदा अब हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही थी। लाइक वो रुशिदा इतनी बुरी थी कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, अभी आपको समझ आएगा। तो बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन जो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, उसकी वजह से वी वर अगेन अपार्ट। एंड नाउ उस लड़की ने हम लोगों का फ़ायदा उठाना चालू कर दिया था। फ़ायदा उठाने का मतलब ये था कि अब उसने हम लोग को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया। जब उसे पता चला कि हम लोग अलग अलग बैठते हैं और हम लोग बात नहीं करते और हम लोग बेस्ट फ्रेंड नहीं हैं अब, तो वो अब रुश्ता इसके साथ बैठने लगी। एंड लिटरली वो इसको बताने लगी कि मैं इसके बारे में बहुत बुरा बुरा बोलती हूँ। एंड जब मेरे को पता चला कि ये मेरे बारे में बुरा बुरा बोलती, तो मैंने भी इसके बारे में बुरा बुरा बोलना स्टार्ट करा। अब वो जब मतलब उसने जब मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्यूजन पीक लेवल पर पहुँचा दी, तो हम लोग रियल में भी एक दूसरे को वल्गर एंड बहुत बुरा बुरा थिंग्स बोलने लगे। एंड जब उन्होंने ये सब बोलना स्टार्ट करा, तो क्या होता है कि मतलब अब हम लोगों ने रियल में बोलना स्टार्ट करा, एंड वो जो रियल में बोलते थे वो उससे भी बढ़ा चढ़ा कर उससे बता दी थी। एंड जब उसे ये बात पता चली, तो हम लोग बहुत लाइक मंथ्स तक की हम लोग नहीं बोले, फ्यू मंथ्स हम लोग नहीं बोले, अंटिल इट्स 14 नवंबर। अब हम लोग का देख 14 नवंबर को बाल मेला के लिए सबमिशन हो रहा था कि मतलब कि स्टॉल्स लगाएंगे बच्चे। तो हम लोग की क्लास से 2 ग्रुप जा रहे थे क्योंकि बच्चे ज़्यादा थे। पर जब रुशिदा एंड 1 गर्ल जो नहीं लाई होती पैसे, तो हम लोग को मतलब कि इसको एंड मेरे को एक ग्रुप में कर देते हैं। तो एक ग्रुप में करने के बाद अब हम लोग थोड़ा बहुत बोलने लगते हैं, एंड इसके बाद जो होता है वो होता है। पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है और बोरिंग ना हो जाए, तो इसके लिए हम लोग यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए बाय।